275 लोगों की मौत, इंसाफ के लिए तड़पती रूहें, ये कब तक तड़पेंगी और भटकेंगी और हम लोगों को भी तड़पाएंगी। ये केवल सिविल अस्पताल के मुर्दा घर का आंकड़ा है जो 275 बनता है। इसके अलावा भी अगर कोई मौतें हुई हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। दोस्तों, अहमदाबाद हवाई हादसे के ऊपर आज एयरक्राफ्ट जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई है। उन लोगों ने ये बता दिया है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे। ये बात आप लोगों को सबसे पहले हमने बताई थी हमारे यूट्यूब चैनल BS औलख ऑफिशियल पे कि दोनों इंजनों के बंद होने की वजह से ये हादसा हुआ। और इन इंजनों के बंद होने की जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो वजह ये बनती है कि इनमें जो इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल मिक्स पेट्रोल, उस पेट्रोल की वजह से ये इंजन बंद हुए। और दोस्तों, ये बात इतनी सीधी नहीं है। बहुत दिनों में ऐसी रिपोर्टें भी बन जाएंगी जो इस पूरी चीज़ को ही ऐसा रूप दे देंगी कि जैसे किसी का कोई दोष ही नहीं है, जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक स्विच बंद हो गया, एक स्विच बंद होने से जहाज़ क्रैश हो गया। क्या इतना बड़ा जहाज़, इतनी बड़ी मशीन, इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ एक बटन के बंद हो जाने से क्रैश हो गया? अगर ऐसा ही है तो इन जहाज़ों को कमीशन कौन करता है? इन जहाज़ों को क्वालिटी कंट्रोल क्लियरेंस कौन देता है? ऐसा जो एविएशन कंट्रोल है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो क्या ऐसे जहाज़ों को भी मंजूरी दे देती हैं कि एक बटन बंद होने से जहाज़ गिर जाता है? ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर एक बटन बंद हो भी गया था तो जहाज़ के अंदर ऐसे सिस्टम ज़रूर लगे होंगे जो उस बटन के बंद होने के बाद हरकत में आके जहाज़ को नहीं गिरने देते। और ऐसे एक बटन अगर ख़राब हो गया तो उसको ठीक करने के लिए 2, 3, 4, 10 बटन और होंगे जो उसकी भरपाई कर देंगे। अदरवाइज इतना बड़ा जहाज़ मंजूर कैसे हो गया जो सैकड़े लोगों को लेके जाता है? ये बातें हजम नहीं होती। ये सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आएगी, क्योंकि 275 लोगों की रूहें तड़पती रहेंगी जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये मुर्दे कभी कब्रों में नहीं जाएंगे। ये मुर्दे, इनके भूत नाचते रहेंगे और हमको भी डराते रहेंगे और उन बड़े बड़े लोगों की नींद भी हराम कर देंगे जो लोग दोषी हैं। मुझे तो लगता है कि सिस्टम सारा कुछ जानता है, सरकार सारा कुछ जानती है। ये सारी बातें जो बनाई जा रही हैं, ये कहानियाँ बनाई जा रही हैं कि आम लोगों को गुमराह किया जाए। दोस्तों, आम जनता को गुमराह किया जा सकता है, मगर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो पर्दे के पीछे देख लेते हैं। अब ये चीज़ें अगर तुम लोगों ने पेट्रोल में, एविएशन फ्यूल में, टरबाइन फ्यूल में अगर तुम लोगों ने इथेनॉल मिक्स करनी है, दोस्तों हम इन मूर्खों को कहना चाहते हैं, अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट करने हैं तो ट्रैक्टरों में करो, ट्रकों में करो, बसों में करो, मोटरसाइकिलों में करो। वो सड़क पे होते हैं, समुद्री जहाज़ों में करो, ताकि उनके क्रैश होने की तो कोई संभावना नहीं होती। समुद्र में भी जहाज़ लंगर डाल के खड़ा हो जाएगा। हवाई जहाज़ों के पेट्रोल में क्यों इथेनॉल मिक्स करते हो? अरे मूर्खो, महामूर्खो, तुम्हारे महामूर्ख मंत्री जो बयान देते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी लिखा है 13 अक्टूबर 2021 को कि 50% एविएशन फ्यूल में, टरबाइन फ्यूल में हम इथेनॉल मिक्स करेंगे। ऐसे मूर्ख मंत्री तो 63 लोगों को जहाज़ में बैठ के दिल्ली से देहरादून भी ले जाता है। तो ऐसे लोगों को इनकी औकात दिखानी चाहिए। इनकी असली जगह तो जेल है, मगर जेल नहीं भी है तो इनको कम से कम मंत्रिमंडलों में तो नहीं होना चाहिए। तो ये 275 लोग जो मरे हैं, हमारी संवेदना उनके साथ है। हम चाहते हैं उनको इंसाफ मिले, हम उनकी रूहें भटके ना और हमको भी ना तड़पाएं, क्योंकि जो इंसाफ पसंद लोग हैं, देखो हम रूहों में यकीन नहीं करते, हम किसी दूसरे जहान में भी यकीन नहीं करते, मगर जो फिर भी हमारा दिल उनके लिए तड़पता है। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी भी सिस्टम संभल जाए, समझ जाए और ऐसी बेवकूफ़ियाँ करना बंद करे। इसी के साथ दोस्तों,
आप ये जानकारियाँ जो हमको दे रहे हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, गूगल पे भी नहीं मिलेंगी, ये जानकारियाँ किसी चैनल पे भी नहीं मिलेंगी। इसलिए आप हमारा चैनल BS औलख ऑफिशियल 1 सब्सक्राइब करें। हमारे ये जो वीडियो हैं इनको लाइक भी करें, इनको दूर दूर तक पहुँचाएँ, स्प्रेड करें, तभी कम से कम कहीं ना कहीं तो सच्चाई की आवाज़ सामने आए। क्योंकि सत्यमेव जयते, सच्चाई की तो आखिर जीत होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई को ही दबाया जाता है। सिस्टम का तो मूल मंत्र यही है। मगर हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम सच्चाई को सामने लाएं, उन 275 लोगों को इंसाफ मिले, उनकी आत्माएं जो हैं और ना भटकें। इसी संदेश के साथ मैं आपको आपको इस बात के लिए ये आगाह करता हूँ और ये आपको ये विनती भी करता हूँ कि ऐसे चैनल को, ऐसी मैसेज को और दूर दूर तक आगे आगे इसको फैलाएं, शेयर करें, स्प्रेड करें। धन्यवाद।